जय भारत। लास्ट वाली क्लास में ये पहला वाला तो हमने सॉल्व कर लिया था, ये वाला, ये सेकंड वाला रह गया था। ठीक है, अभी कर लेते हैं इस वाले क्लास में। इसमें क्या बोला गया था, क्या टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस कर्व के लिए, और कहाँ पे, x इक्वस टू रूट थ्री पे। अब बात ये आती है कि साइन, ये साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 + x² का डिफरेंशिएशन एट x इक्वस टू रूट थ्री पे कितना आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम इसको ऐसा नहीं कर सकते हो कि डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये फंक्शन एक्स इक्वल रूट थ्री पे क्या देगा वैल्यू, ये अपने को कोई पता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तुमको ये शायद मालूम होगा, मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैसा होता है, साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन एक्स अगर है तो एक्स कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए -1 से लेकर +1 के बीच में ही, मतलब ये इसका डोमेन होगा। और रेंज कितना होगा, रेंज होगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। मैं पूरा इन्वर्स, ये साइन से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो जिसको जिसको भी इन्वर्स में दिक्कत है वो यहाँ से कवर हो सकती है। ठीक है, y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। ओके, अब अब क्या करना है, इस x के बदले अगर दूसरा फंक्शन आ जाता है, कौन सा फंक्शन आ गया समझो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर आ जाता है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, या फिर एक और चीज़ ये भी था, हमने देखा था साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों में बहुत सारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है देख लो, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा कितना होगा, जो भी इस वाले फंक्शन का डोमेन होगा वही फंक्शन, ये डोमेन इसका होगा, तो -1 से +1 तक इसका डोमेन होगा। रेंज कितना होना चाहिए बोलो, रेंज जो होगा, जब ये -1 से +1 तक जब इसको दे देंगे तो ये कितनी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, बराबर है क्या। और ये वैल्यू कौन ले लेगा, ये बाहर वाला फंक्शन ले लेगा साइन एक्स। साइन एक्स -1 से लेकर -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में कितने वैल्यू प्रोड्यूस करता है, -1 से +1 तक के बीच में। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन और रेंज दोनों भी कितना है, -1 से लेकर +1 के बीच में है। सही है ये बात। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये जो बीच वाला फंक्शन है उसकी, y को साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब इसका जो डोमेन है, रेंज है, किसके ऊपर डिपेंड है, जो अंदर वाला फंक्शन है उसके ऊपर। अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स है। साइन एक्स का डोमेन जितना होगा उतना इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, r होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि साइन एक्स जो है वो वैल्यू कितने प्रोड्यूस करता है, वैल्यू -1 से +1 तक के बीच में प्रोड्यूस करता है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो -1 से +1 के बीच में डिफाइन है, इसलिए मैं साइन एक्स का पूरा डोमेन यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन, पूरे फंक्शन का डोमेन कितना हो गया, आर हो गया। और रेंज कितना आएगा बोलो, रेंज जो आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, देखो इसको जब हम लोग पूरे रियल नंबर दे देंगे, साइन एक्स कितनी वैल्यू जनरेट करेगा, ये करेगा -1 से +1 तक के बीच में, बराबर क्या। और इस -1 से +1 तक की वैल्यू कौन लेने वाला है, साइन इनवर्स लेने वाला है। और साइन इनवर्स जब -1 से +1 तक की वैल्यू ले लेगा तो ये वैल्यू कितने प्रोड्यूस करेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये करेगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। और शायद हमने फंक्शन में ये बोला था, ये कंपोजिट फंक्शंस की बात चल रही है। डोमेन जो होगा वो अंदर वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो रेंज है वो बाहर वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और यही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, अच्छा इस फंक्शन के बारे में और क्या क्या बोल सकते हो, ये फंक्शन पीरियोडिक है क्या, देखो ये फंक्शन पीरियोडिक है। क्या था रूल, अगर समझो अंदर वाला फंक्शन, अंदर वाला अगर फंक्शन पीरियोडिक होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही पूरा फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है। तो अंदर वाला फंक्शन तो साइन एक्स है तो पीरियोडिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन तो पीरियोडिक है। पीरियड कितना है, पीरियड निकालने के लिए बाहर वाला फंक्शन इवन है क्या देखना पड़ेगा। बाहर वाला फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, वो इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। इसका मतलब जो इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड जो अंदर वाला फंक्शन है उसके बराबर ही आएगा, 2π के बराबर आएगा। ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है क्या, तो देखना पड़ेगा अंदर वाला फंक्शन कैसा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, पीरियोडिक तो है नहीं। तो जब अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है तब जाके देखना होता है बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है क्या। अगर बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो अंदर वाला जो फंक्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए, लीनियर टाइप का होना चाहिए। ये हमने फंक्शन में पूरा कवर कर लिया है और ये मत भूलो तुम। ठीक है, तो ये कैसा हो गया कि ये हो गया नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये हो गया कैसा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। अब तुम इसके ग्राफ बना सकते हो क्या, चलो ग्राफ बनाने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसका पहले ग्राफ बनाए, इसका। ठीक है, ये वाला। ओके, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डोमेन है -1 से +1 के बीच में है, और रेंज कितना है, ये है π/2 से लेकर -π/2 के बीच में, मतलब इनके बीच में ग्राफ डिफाइन है। और ग्राफ कैसे होगा पता है क्या, 1 पे तो आएगा π/2, -1 पे तो आएगा -π/2, 0 पे आएगा 0, तो इसके बीच में ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का, और इसके बाद इस टाइप का होगा, ऐसे।
ओके, इस टाइप का फंक्शन होता है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड है, और सिर्फ -1 से पाई बाई +1 के बीच में है। और रेंज कितना आ रहा है इसका, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। बात, ये जो फंक्शन है बहुत ही काम का फंक्शन है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, शायद ये मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में भी हमने इसका ग्राफ वगैरह देखा होगा, क्योंकि उसमें भी ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे है नहीं है वो भी हमने देखा था। देखो सबसे पहले तो देख लो, ये जो फंक्शन है ना साइन इनवर्स ऑफ साइन, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। और जब एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं तो इन दोनों को कैंसिल करके, मतलब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन और खुद फंक्शन कैंसिल होकर कितना आ जाता है, इसका भी आंसर x आ जाता है और इसका भी आंसर x आ जाता है। लेकिन ये दोनों फंक्शन सेम नहीं हो सकते, मतलब कभी कभी सेम हो भी सकते नहीं भी हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसका जो डोमेन होगा वो तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसका जो इनवर्स होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एफ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डोमेन तो अंदर वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेंज किसके ऊपर करेगा, इसमें एफ इनवर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें एफ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो शायद भले ही एक सारा हो, लेकिन शायद इसका रेंज और डोमेन अलग अलग आ सकता है, और इसका और रेंज और डोमेन अलग अलग आ सकता है, क्योंकि इसका रेंज आने का जो फंक्शन है और डोमेन आने का जो फंक्शन है दोनों में अलग अलग है। इसलिए दोनों फंक्शन भले एक्स दे देंगे, लेकिन डोमेन और रेंज इनके अलग अलग हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकता है किसी केस में, और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमको चेक करना चाहिए, ठीक है। और सीधी सी बात है, यहाँ पे तो हमने इसका क्या साइन इनवर्स और साइन एक्स कैंसिल हो गए, तो आंसर तो यहाँ पे भी एक्स आने वाला है और यहाँ पे भी एक्स आने वाला है। तो क्या दोनों सेम है क्या फंक्शन, कोई आइडेंटिकल फंक्शन है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन दिख रहा है आपको कितना है, -1 से +1 के बीच में है, और यहाँ पे जो डोमेन दिख रहा है, यहाँ पे देखो पूरा रियल नंबर है ना, इसका मतलब ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है, ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंक्शन का ग्राफ भी अलग अलग आएगा और दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो ग्राफ निकालने की कोशिश कर लेते हैं अभी इसमें भी हम लोग। तो देखो ये होगा कुछ सिनेरियो, ये तुम्हारा अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इसमें तो क्या है कि तुम्हारा जो फंक्शन है -1 से +1 के बीच में ही डिफाइन है, और इसमें भी रेंज और डोमेन भी उसका कितना है, -1 से +1 तक के बीच में ही है, ठीक है। तो तुम्हारा -1 से तो -1 पे आंसर, -1 पे -1 आंसर आएगा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा। तो इसका मतलब तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसी y इक्वल्स टू एक्स की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो सिर्फ -1 से +1 के बीच में ही डिफाइन रहेगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए, इस बीच वाले में देखा जाए, तो यहाँ पे कितना लिखा था हमने, x बिलोंग्स टू r लिखा ना। जब x बिलोंग्स टू r लिखा है तो फंक्शन तो अब हर जगह पे एग्जिस्ट है। इसका मतलब फंक्शन हर जगह पे, मतलब एक्स एक्सिस के हर जगह पे तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, ओके। मतलब कहाँ पे, एक्स एक्सिस के हर जगह पे डिफाइन होगा, सही है। तो मैं ये थोड़ा सा नीचे निकालूँ क्या, यहाँ पे बैठ रहा है ये, चलो निकालते हैं नीचे ही, इधर ही ले लेते हैं इसको, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ओके। मतलब क्या है कि तुम्हारा फंक्शन जो है ना पूरे नंबर लाइन पे फैला हुआ है। देखो तो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये जो है ना अंदर वाला फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो लेगा -1 से +1 के बीच में वैल्यू। साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितनी वैल्यू लेगा, -1 से +1 तक वैल्यू लेगा, उसके बाहर के नहीं लेगा। और अंदर वाला फंक्शन भी उतना ही जनरेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। और हो क्या रहा है वैसे, देखो इसका जो है साइन एक्स ये जो एक्स ले लेगा वैल्यू कितने लेगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ले लेगा। तो ये -1 से +1 तक की वैल्यू जनरेट कर सकता है। तो तुम्हारा -π/2 यहाँ पे कहीं होगा और +π/2 कहीं यहाँ पे होगा। तो तुम्हारा जो +π/2 इधर होगा और जो -π/2 है वो होगा यहाँ पे कहीं नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब इतने रेंज में -π/2 +π/2 के बीच में कितना होगा, ये -π/2 से π/2 के बीच में -1 से +1 तक के बीच में ही दे देगा वैल्यू, कोई रिपीट वैल्यू नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन इन और साइन एक्स कैंसिल होके ये एक्स आएगा, और जितना एक्स है उतना ही वाई होगा। मतलब -π/2 से लेकर +π/2 वाले केस में इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। -π/2 पे तो -π/2 आएगा, +π/2 पे +π/2 आएगा, +0 पे 0 आने वाला है। तो यही तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इतना ही बनेगा, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, ग्राफ तो पूरे रियल नंबर पे एग्जिस्ट है, ग्राफ पूरे नंबर पे एग्जिस्ट है। समझ में आ रही बात आपको? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर पूरे नंबर रियल नंबर पे एग्जिस्ट है, तो जब एक्स की वैल्यू π/2 से ज़्यादा होगी तो आंसर क्या आना चाहिए, तो π/2 से जब ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, फिर से ये 1 से -1 तक की वैल्यू दे देगा। मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1 से लेकर -1 तक की वैल्यू, तो इसका मतलब π/2 से लेकर फिर से -π/2 की तरफ जाएगा ग्राफ। मतलब π/2 से लेकर -π/2 की तरफ जाने लगेगा ग्राफ। समझ मेरी बात आपको? और यहाँ से
इधर से -π/2 से लेकर +π/2 की तरफ जाने लगेगा। और ऑलरेडी हमने क्या बोला है कि ये फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक अगर है तो पीरियोडिक अगर है तो, और पीरियड कितना है 2π के बराबर अगर है तो 0 से लेकर 2π का जो भी ग्राफ रहेगा, है ना, ये पाई -π/2 है तो ये होगा पाई तुम्हारा, और ये होगा कितना 3π/2, तो ये होगा तुम्हारा 2π। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो भी ग्राफ है तुम्हारा, मतलब ये एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल, ये जो इतना जो ग्राफ है बार बार अब रिपीट करने वाला है, ऐसा, ठीक है, ऐसे ऐसे ही रिपीट करने वाला है। और कितना, ये 0 से लेकर 2π है तो ये कौन सा होगा, ये होगा 0 से लेकर 4π, ये कौन सा होगा 3π, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा कि एक्स की पूरे रियल नंबर पे वैल्यू पे ग्राफ डिफाइन है, और देखो इसका रेंज कितना आ रहा है, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा -π/2 रहा। समझ मेरी बात आपको? तो 3 ग्राफ हमने अभी पढ़ लिया है, जिसमें ये वाला एक ग्राफ और ये वाला एक ग्राफ और ये वाला एक ग्राफ, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, अच्छा चलो मैं इसका यूज़ बोल देता हूँ। लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाले एग्ज़ाम में शायद इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है। अगर तुमको क्या निकालना है, समझो ऐसा निकालना है, y = साइन इनवर्स ऑफ, कितना निकालना है, साइन 8 की वैल्यू निकालना है, समझो ये वैल्यू निकालना है, कितना आएगा। तो तुम यहाँ पे सीधा सीधा साइन इनवर्स को, साइन को कैंसिल करके ये आंसर नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते बोलो, कि जब इसका जब ग्राफ तो यही है ना, इसका ग्राफ तो ये है, तो ये कहाँ पे आएगा, π/2 के लिए तो थी 1.57, तो ये कहाँ पे आएगा, बहुत ऊपर आएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू तो कहीं एक्सेसिबल नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये कहाँ पे है तुम्हारा, देखो तो ये जो होगा, किसकी, एक्स की वैल्यू रख देना ना तुमको, ये तो एक्स की वैल्यू तो ये हो सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू तो हमेशा कितना होगी, वाई की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगी। क्यों, क्योंकि जैसे ये π/2 को क्रॉस करने लगेगी ना वैल्यू, देखो यहाँ पे -π/2 से स्टार्ट हो गई वैल्यू, बराबर, और जैसे ही π/2 तक आ गई, फिर बाद में इसके ऊपर नहीं चली गई वैल्यू, फिर क्या हो गई कि नीचे आना स्टार्ट हो गई, कहाँ तक, -π/2 तक, फिर से क्या हो गई, -π/2 के नीचे नहीं चली गई, फिर से स्टार्ट हो गई बढ़ना, और कहाँ तक, π/2 तक। मतलब क्या होगा कि तुम एक्स की वैल्यू कितना है, भले कितना भी आगे लेके जाओ, वाई तो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो 8 आंसर है वो गलत हो जाएगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर 8 को -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में लाना पड़ेगा, सही है। और ये कैसे डिसाइड कैसे होगा, ये मतलब ये कैसे लेके आएंगे, तो 8 को तुम इस नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लो, कहाँ पे ये देखो, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो कितना आएगा, ये 3π कितना होता है बोलो, 3π होता है 3 × 3.14, तो कितना होगा ये 9.42 कुछ होगा शायद, 4 त्रिकम 12 और 3 1 3 1 4, और सही है 9.42 है। ये कौन सा है, ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा है बोलो, ये 2π है, 2π मतलब कितना होगा, 2 × 3.14 कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा ये 2, और ये 6.28 है, और ये पॉइंट कौन सा है, ये है शायद 5π/2, मतलब इस 2π के अंदर कितना ऐड करना है तुमको, 5/2 ऐड करना है, π/2 ऐड करना है, बराबर ना। तो इसका मतलब π/2 ऐड करना मतलब 1.57 ऐड कर देना है इसमें, 7 दूनी 14 15, एक होगा और ये होगा 8 और ये होगा 7, तो 7.85 के आसपास का नंबर है ये। तो इसका मतलब तुम्हारा 8 कहाँ पे आएगा, 8 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस लाइन के ऊपर का तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका इक्वेशन मतलब क्या आंसर आएगा, फिर इस लाइन का जो इक्वेशन होगा उसके अंदर एक्स के बदले तुमको 8 लिखना पड़ेगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये कहाँ से पास कर रहा है, -3π से पास कर रहा है, और ये लाइन कैसे है, ये लाइन जो है इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप कितना है, -1 है, इसका स्लोप कितना है, 1 है, इसका स्लोप कितना है, -1 है, इसका मतलब इसका स्लोप डिक्रीजिंग लाइन पे है, मतलब स्लोप तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये तो होगा -x, और ये कहाँ से पास कर रहा है, x की वैल्यू 3π से पास कर रहा है, तो इसका मतलब x -x + 3π होगा। क्यों, क्योंकि जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए, 3π आना चाहिए, तो x किधर आएगा, तो x की वैल्यू 3π, मतलब ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का। और तुमको यहाँ पे ये इसका मतलब क्या हो गया, अगर तुमको साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 निकालना है तो तुमको उसको एक्चुअली ऐसा लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसको लिखना पड़ेगा कितना, 3π - 8 ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच में, तब जाके इसको कैंसिल कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 3π - 8 ऐसा आ जाएगा। ओके, तो लास्ट वाले जो एग्ज़ाम में पहला कुछ एक क्वेश्चन था ना, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए, कॉस 13 ऐसा कुछ था, कॉस 14 ऐसा कुछ था, तो तुमको कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा वैसे ही, और टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बीच बीच में इसके अंदर ही प्रॉब्लम आएंगे तो हम लोग उसका भी ग्राफ बनाएंगे, ये वाला ग्राफ बोलो नहीं, ये अच्छे से याद रख लो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस वाले प्रॉब्लम के ऊपर। अब मैं ये क्यों बोल रहा था इतना, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओके,
अब मुझे क्या करना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डिफ्रेंशिएशन अगर निकालना है तो ये ग्राफ, ये एक्स की वैल्यू √3 के आसपास कैसा बिहेव करता है वो मुझे पता होना चाहिए। तो तुमने इसको साइड में ले लिया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा रख दिया, x की वैल्यू tan थीटा रख दिया। अच्छा, अगर tan थीटा रख दिया है तो थीटा कितना होना चाहिए बोलो, तो थीटा होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ x। ये सही है क्या, थीटा कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा, ये x इक्वल्स टू tan थीटा है तो यहाँ पे डोमेन और रेंज कितना है बोलो, थीटा जो होगा यहाँ पे कितना होगा, r माइनस सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तुमको हटा देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जो है डिफाइन नहीं होता है। और x कितना होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। सही है यहाँ तक इसका डोमेन। लेकिन जब इसको तुमने इन्वर्स के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये डोमेन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कराना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको 1 1 और क्या करना पड़ेगा, 1 1 और बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए तुम्हारा ना, 1 1 और 1 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा ये जो डोमेन है अभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो तुमको अगर इन्वर्स के फॉर्म में अगर आगे चल के कन्वर्ट करना है तो थीटा जो होगा तुम्हारा कितना आना चाहिए, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होना चाहिए और ये ओपन इंटरवल। और जो एक्स होगा वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए r, क्योंकि थीटा जब -π/2 से +π/2 के बीच में होगा तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जब थीटा की बात आएगी तो कितना आना चाहिए, थीटा तो क्या है इसमें, ये एंगल ही है ना, तो इस वाले केस में होगा थीटा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। और x जो होगा वो रियल नंबर होगा यहाँ पे। ठीक है, इधर जो आएगा वो रियल नंबर होगा। चलो ये बात तो आपको समझ में आ रही है। तो जब tan x के बदले जब tan थीटा रखोगे तुम तो एक्चुअल होगा क्या, इधर देखो, तो y इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, साइन ए इनवर्स था, ए इनवर्स था, और यहाँ पे कितना आएगा 2 × होगा tan थीटा। मैं tan थीटा क्यों रख रहा हूँ ये अभी आपको पता चलेगा, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ कितना होगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। सही है क्या यहाँ तक, ओके। अच्छा, यहाँ पे थीटा कितना था, थीटा था -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 थीटा कितना होगा, 2 थीटा कितना होगा, थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो 2 थीटा हो जाएगा -π से लेकर +π तक। ये वाला जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। थीटा कितना लिया था हमने, -π/2 से π/2 के बीच में, तो 2 थीटा कितना होगा, इसका डबल, मतलब -π/2 से π/2 × 2 -π होगा, π/2 × 2 π होगा। तो इसका मतलब अब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना कैसा है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कितना है, साइन 2 थीटा है, और 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, -π से लेकर +π के बीच में, ये ओपन ये ओपन। तो ये बस तुम्हारा अब क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ये मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, मतलब अगर तुमने यहाँ पे अगर x लिख दिया ना तुमने, तो ये x कितना है तुम्हारा, -π से लेकर +π के बीच में, तो तुम ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैंसिल होने के बाद उसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ 2 थीटा नहीं आएगा। 2 थीटा तो कब आ जाता, जब ये 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होती तो आ जाता। लेकिन 2 थीटा अब कितना है, -π से +π के बीच में है, मतलब ये है कि तुमको अभी इसको -π से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा, -π से लेकर +π के बीच में तुमको अभी इसको देखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा है पाई और ये तुम्हारा है -π। ओके, तो ग्राफ क्या था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, तो -π/2 पे तो आ रहा था वैल्यू कितना, -π/2, ये भी तो बात पक्की है। और +π/2 पे वैल्यू कितना आ रही थी, π/2, और 0 पे वैल्यू आ रही थी 0, मतलब ये वैल्यू। तो तुम्हारा जो ग्राफ कुछ इस टाइप का था। ठीक है, और इसके बाद पाई पे ऐसा नीचे झुक रहा था, पाई पे झुक रहा था, फिर इधर से भी -π तक ये हो रहा था। यहाँ पे वैल्यू पे तो -π पे तो ओपन लिखा है तो तुम भी यहाँ पे ओपन लगा दो, और +π पे भी ओपन लिखा है तो यहाँ पे भी ओपन लगा दो। मतलब तुम्हारा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का इतना ग्राफ नहीं है, सिर्फ कितना ग्राफ डिफाइन किया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ग्राफ की ज़रूरत है हमको। ठीक है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे तो क्या कि जो ये था वो आर था, इसलिए हमने पूरा ग्राफ ले लिया। लेकिन अब यहाँ पे कितना है, जो एंगल है वो सिर्फ -π से लेकर +π के बीच में है, इसलिए इतना ही लेना पड़ा। चलो एक एक का इक्वेशन लिख लो। ये कैसा है, ये तो y इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या है, x की लाइन है। ये कौन सा है, y इक्वल्स टू स्लोप नेगेटिव है और पाई से पास कर रहा है, तो ये -x + π होगा। इसका इक्वेशन बोल दो कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और पास कहाँ से हो रहा है, -π से पास हो रहा है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -π। ठीक है, और ये होगा y इक्वल्स टू -x + π, और ये होगा y इक्वल्स टू x। मैंने डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या, देखो ये जो है इसका एक -x स्लोप तो -1 ही होगा, तो -x तो हो गया। अब इसका y इंटरसेप्ट कहाँ पे आएगा, नीचे,
और ये इसका स्लोप अगर -1 है और ये x को -पाई से कट करा है तो नीचे भी पाई -पाई पे कट करना चाहिए, इसलिए y इंटरसेप्ट इसका -पाई हो गया। ये देखो इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है, मतलब क्या है कि ये जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों इक्वली होंगे, और अगर x को अगर पाई पे कट कर रहा है तो y को भी कहाँ पे करना चाहिए, पाई पे करना चाहिए, लेकिन ये करेगा ऊपर, इसलिए प्लस पाई लिखना पड़ेगा वहाँ पे। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक क्या है कि जब y x को कहाँ पे कट कर रहा है, पाई पे, तो x की वैल्यू जरूर रख के देख लो, x की वैल्यू कितना आना चाहिए, पाई आ जाना चाहिए। यहाँ पे भी, यहाँ पे x को कहाँ पे कट कर रहा है, -पाई पे, तो x y की वैल्यू जरूर रख के देख लो, x की वैल्यू कितना आना चाहिए, -पाई, तो ये -पाई हो गया। सही है, तो इतना ग्राफ तुम्हारा यहाँ पे पॉसिबल है। तो अब तुमको क्या करना है कि तुमको लिखना है भी ये साइन इनवर्स ऑफ साइन को हटा के कितना वैल्यू आएगी वो लिख देना है। चलो लिख दो। तो सबसे पहले तो देखो, जब थीटा, ये किसकी वैल्यू, ये जो 2 थीटा की वैल्यू है, क्योंकि ये तो 2 थीटा ही है ना, ये जो ये लिखा है ये 2 थीटा लिखा है, बराबर ना, ये जो होता है वो ये होता है। तो जब 2 थीटा की वैल्यू किसकी बराबर होगी, -पाई से लेकर पाई/2 के बराबर होगी, -पाई/2 के बराबर होगी। अब इसको क्लोज इधर करो या फिर नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उस वाली केस में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल तो हो जाएंगे, 2 थीटा तो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अगर x होता तो कितना आ जाता, -x -पाई आ जाता, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, कितना है, 2 थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, -2 थीटा -पाई आना चाहिए। मतलब ये जो भी चीज़ है वो x से रिप्लेस कर लो। ठीक है, ये ग्राफ किसका बनाया तुमने, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ बना दिया। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ होगी तो x से रिप्लेस करना पड़ेगा तुमको, तो यहाँ पे -2 थीटा होगा और -पाई होगा। फिर जब 2 थीटा जो होगा किसके बराबर होगा, -पाई/2 से लेकर +पाई/2 के बीच में होगा, इतना होगा। तो क्या करोगे, तो उसके लिए तो सीधा सीधा ये लाइन आएगा, y इक्वल्स टू x, मतलब कितना होगा, इसके तो 2 थीटा ही होगा। फिर जब 2 थीटा की वैल्यू पाई/2 को क्रॉस करेगी और पाई तक जाएगी, पाई तो ओपन ही था, पाई/2 क्लोज था, और इस वाली केस में क्या होगा, -x, मतलब इसमें कौन सा है, -2 थीटा है, प्लस हो जाएगा पाई। कोई दिक्कत है क्या किसी को, देख लो। अब इसके बाद थीटा जो था वो उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो थीटा क्या था बोलो, थीटा था tan इनवर्स ऑफ x, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पाई। कहाँ से लिखा लिया हमने, यहाँ पे हमने बोला था कि थीटा जो है tan इनवर्स ऑफ x है और थीटा इतना है तब। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, बराबर है क्या, यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ x आएगा। और ये जो 2 था, इस 2 को मैं इसके इधर लेके आता हूँ, तो कितना होगा, -पाई/2 होगा, और ये -पाई/4 होगा। ये समझ में आ रहा है क्या, देख लो एक बार। ये 2 जो था यहाँ का इसके नीचे लेके गए तो -पाई/2 होगा, और ये -पाई/2 होगा, ये -पाई/2 और -पाई/4 होगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू होगा tan इनवर्स ऑफ x, और ये कितना होगा, यहाँ पे 2 थीटा था ना, यहाँ पे भी वही लिख दो, थीटा के बदले लिख दिया tan इनवर्स ऑफ x। ये जो 2 था उसको इसके नीचे लिख दिया, -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में। अगर यहाँ पे क्लोज लगा दिया तो यहाँ पे क्लोज लगाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह पे लगा दो। ऊपर लगा दिया तो नीचे मत लगाओ, फिर नीचे लगा दिया तो ऊपर मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो कैसा है, ग्राफ तो कंटिन्यूस है, इसलिए कहीं पे भी लगा दो। अब यहाँ पे लेकिन -पाई/, ये जो -पाई पे था ओपन था, तो ओपन का ओपन रख दो। यहाँ पे कितना आएगा, -2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस हो जाएगा पाई, ये बन जाएगा। और tan इनवर्स ऑफ x कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए ये पाई/4 था, सॉरी पाई/4 था ये, क्योंकि ये 2 भी तो इधर आ गया ना। तो यहाँ पे कितना होगा, पाई/4 से लेकर पाई के बीच में होगा, ये क्लोज तो यहाँ पे नहीं था, हाँ क्लोज यहाँ पे सही है। तो बस अब ये लिख लो, ये कितना आया, कितना आया देख लो, ये आया यहाँ पे -2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई। ये किसके बराबर लिखा हमने, साइन इनवर्स ऑफ किसके बराबर, 2x डिवाइडेड बाय 1 + x², इसके बराबर लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो -2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, और ये कब होगा, देखो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -पाई/2 कितना होता है, -∞ होता है, बराबर। और tan इनवर्स ऑफ -पाई/2 कितना होता है, वो तो 1 होता है, मतलब -∞ से ज़्यादा होना चाहिए, x, और x कितना होना चाहिए, -1 से कम होना चाहिए। सही है, तब जाके क्या होगा, ये तुम्हारा ये आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू -1 से कम अगर होती है तो ये ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पे 2 टाइम्स अगर tan इनवर्स ऑफ x होता है, तो इसका मतलब ये जो tan इनवर्स ऑफ x गया तो इधर से, तो -1 से लेकर +1 तक के बीच में। तो यहाँ पे ओपन क्लोज लगाना है तो यहाँ पे क्लोज लगा दो, या फिर नीचे लगाना है तो नीचे भी लगा सकते थे, कहीं पे भी एक जगह पे लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। और इसके बाद एक्स की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तब जाके नीचे वाला आ जाएगा। तो कितना आएगा ये -2 tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा पाई। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से तुमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ से तुमको बनाना पड़ेगा फंक्शन जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। चलो इसी का मैं डेरिवेटिव निकाल के दे देता हूँ तुमको। ठीक है, फंक्शन जो है, अच्छा डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे और कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये प्रॉब्लम तो मतलब आपको टेंजेंट निकालना था और कहाँ पे निकालना था, एट एक्स इक्वल्स टू √3 पे। मतलब तुमको सीधा सीधा ये वाला पोर्शन लेके आगे बढ़ना है। ये एक्स की वैल्यू √3 इसी पोर्शन में आता है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं तुमको अभी। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी भी इसी में चेक कर लेता हूँ मैं इसकी, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के कितने तरीके थे, एक तो डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल था, दूसरा तरीका क्या था, ग्राफ निकाल सकते थे हम लोग इसका और जहाँ पे भी कॉर्नर रहा है वो चेक कर सकते थे, या फिर तीसरा तरीका क्या था कि थ्योरम्स थे हमारे पास कुछ। ठीक है ना, पहला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो फिर क्या होने वाला है वो टाइप का। और लास्ट में क्या था कि बाय डेरिवेटिव से भी कर सकते थे हम लोग, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल के भी हम लोग इसके बारे में कुछ बोल सकते थे कि मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और लेकिन इस डेफिनेशन को लगाने के लिए पहले फंक्शन कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तभी जाके हम लोग ये लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। और ये चेक मतलब यहाँ पे देख लो फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, कंटिन्यूस अगर है तो फिर ये लास्ट वाली डेफिनेशन बहुत आसानी से तुमको लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, पहले फंक्शन कंटिन्यूस है क्या चेक करना है। तो -1 पे ये वैल्यू कितना आएगी, माइनस हो जाएगा π/4, तो -π/4 और ये माइनस कितना हो जाएगा, -π/2 होगा शायद। ठीक है, तो -π/2 और ये +π/2 और -π कितना होगा, -π/2, ऊपर से -π/2 आ गया और यहाँ से -1 पे -π/4 होगा, यहाँ पे -π/2 आएगा। मतलब इस कॉर्नर पे तो ये कंटिन्यूस है, 1 पे देखो π/4 और इधर से भी कितना आएगा π/4। मतलब फंक्शन ब्रेक तो कहाँ पे था, एट x इक्वल्स टू -1 पे और +1 पे, इसी दोनों जगह पे ब्रेक था। और यहाँ पे कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूस है, बीच में tan इनवर्स ऑफ x तो हर जगह पे कंटिन्यूस होता है, मतलब बाकी कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, मतलब फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस है। तो बस फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर किया जा सकता है कंटिन्यूस अगर है तो डिफ्रेंशिएशन इसका कितना आएगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 + x², ये आ जाएगा। कब, जब x की वैल्यू 1 से कम होती है तब। नीचे यहाँ पे कितना आएगा, 2 डिवाइड बाय 1 + x², ये आ जाएगा। कब, जब -1 से ज़्यादा होगा x और x जो होगा 1 से कम होगा तो। ठीक है, और लास्ट में भी कितना रहा है, -2 डिवाइड बाय 1 + x², ये आ जाएगा जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो। अब देख लो वाई डैश जो है कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, एक्स की वैल्यू -1 से ज़्यादा कम अगर होती है तो ये हमेशा डिफाइन है, -1 से +1 के बीच में भी डिफाइन है, 1 से ज़्यादा होता है तो भी ये फंक्शन डिफाइन है, बराबर ना। तो इसका मतलब इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो तुम इस कॉर्नर पे -1 से पहले कितना आ रहा वैल्यू आ रहा है वो देख लो। यहाँ पे -1 अगर रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा, तो -2 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, -1, ऊपर से तो -1 आंसर आ गया। यहाँ पे कितना है, 2/2, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इस 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे भी 1 ही आएगा और यहाँ पे 1 पे कितना आएगा, ये आएगा -1। तो देख लो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है और ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एट x इक्वल्स टू -1 एंड +1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सारे जगह पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये तो डिफरेंशिएबिलिटी का भी प्रॉब्लम बन सकता था तो इसलिए हमने यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है अगर बोला गया तो तुमको इतना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले x के बदले tan थीटा रखना पड़ेगा, फिर ये रिलेशन बन जाएगा, तो ये डबल एंगल हो गया, तो tan थीटा का जो प्रिंसिपल डोमेन था -π/2 से π/2 के बीच में, तो 2 थीटा कितना होगा, -π से π के बीच में। तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ जो है -π से +π के बीच में बना दो, -π से -π/2 तक का अलग ग्राफ है, -π/2 से +π/2 के बीच में अलग ग्राफ है, π/2 से लेकर π के बीच में अलग ग्राफ है। तो 3 कंपोनेंट बनेंगे तुम्हारे। इधर क्या बनेगा, -2 थीटा -π, यहाँ पे सिर्फ 2 थीटा और यहाँ पे -2 थीटा +π, और ये क्या है, 2 थीटा की वैल्यू -π से लेकर π/2 -π/2 के बीच में, और ये क्या है, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, और +π/2 से लेकर +π के बीच में। ठीक है, फिर थीटा कितना था, थीटा था हमारा tan इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे रिप्लेस करो, यहाँ पे रिप्लेस करो, यहाँ पे रिप्लेस करो और यहाँ पे रिप्लेस करो, जो भी रिलेशन बन रहा है वो सॉल्व कर लो, तो ये बन गया था। ठीक है, अब ये फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तुम्हारी, तो क्या करोगे,
ये इतने मेथड थे, फर्स्ट प्रिंसिपल, ग्राफ, थ्योरम या फिर बाय डेरिवेटिव। और इसको देखते ही फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने का मन नहीं कर रहा होगा आपको। ग्राफ तो फिर भी ग्राफ आसान है कि टैन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ मालूम है ना तुमको, तो इधर से ग्राफ बनाना आसान है, ठीक है। ग्राफ फिर भी बना सकते हैं। थ्योरम तो कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे कि बना सकते हैं बोल के। मतलब ये ग्राफ वाला तरीका और ये डेरिवेटिव वाला तरीका दो सही थे। और डेरिवेटिव लगाने के लिए क्या करते तुम, डेरिवेटिव लगाने के लिए तुमको पहले चेक करना पड़ता है फंक्शन कैसा है, मतलब कंटिन्यूस है या नहीं। अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो ये डेरिवेटिव वाला मेथड नहीं लगा सकते तुम, ठीक है। तो इसलिए तुमने क्या किया कि कंटिन्यूस है क्या चेक कर लिया। तो -1 पे जो वैल्यू देख लिया, यहाँ पे -1 पे देख लिया, फिर +1 पे देख लिया, यहाँ पे +1 पे देख लिया। तो इन दोनों जगह पे इन दोनों का आंसर सेम है, इन दोनों जगह पे इन दोनों का आंसर सेम था, मतलब कंटिन्यूस तो था। मतलब इस मेथड से हम लोग जा सकते हैं। तो जाने के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा, इस वाले का डिफ्रेंशिएशन ये रहा। अब चेक करो -1 से पहले क्या है, ये वैल्यू आ रही है, -1 से +1 के बीच में ये डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, 1 से ज़्यादा के लिए ये आ रहा है। -1 पे इसका आंसर -1 आ रहा है, -1 पे इधर के से +1 आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब x = -1 पे नॉन डिफ्रेंशिएबल है। 1 पे इधर से 1 आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, फिर भी अब ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक है। ये तो था तुम्हारा ये बाय डेरिवेटिव। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं बोल देता हूँ, ये जो ग्राफ वाला तरीका है ना, वो भी बोल देता हूँ। तो शायद यहाँ पे डेरिवेटिव इधर से और इधर से अलग अलग आ रही है ना, इसका मतलब -1 से पहले जब निकालेंगे हम लोग इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब इससे पहले जो टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है वो -1 आ रहा है, मतलब इधर से शायद डिक्रीजिंग वाला टेंजेंट बन रहा होगा। और इससे आगे जाते हैं तो इधर +1 आ रहा है, मतलब इधर से इंक्रीजिंग वाला टेंजेंट बन रहा है। मतलब इन दोनों को -1 पे यूनिक टेंजेंट नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है। सेम वे यहाँ पे 1 पे भी, इधर जो इसके 1 से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो उसका जो स्लोप आ रहा है 1 आ रहा है, वहीं से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उसका स्लोप कितना आ रहा है, टेंजेंट का -1 आ रहा है। तो यहाँ पे भी यूनिक टेंजेंट नहीं बन रहा है, इसलिए नॉन डिफरेंशियल बन रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। मैं वो मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो समझ में आता है क्या। तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, सबसे पहले ये टैन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बना लो तुम, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द ही सारे वैल्यूज, मतलब सारे जो चीज़ें हैं घूम रही है। तो टैन टैन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ जो होता है रफली ऐसा होता है, इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होता है। और ये π/2 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, नीचे -π/2 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और सारे वैल्यू पे ये डिफाइन है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे ये जो टैन इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ है ना, वो कहाँ पे बिगड़ा हुआ है, -1 से पहले कुछ अलग है, -1 से +1 के बीच में कुछ अलग है, 1 से आगे के लिए कुछ अलग है। तो तुम्हारा -1 कहाँ पे, वो देख लो, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है। तो ये -1 +1 के बीच में और उसके आगे आगे पीछे उसका कुछ अलग अलग बिहेवियर है। लेकिन सभी के नीचे क्या है, देखो सबके नीचे -2 से यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है। मतलब तुमको क्या करना है, इस ग्राफ को पहले तो कभी -2 से मल्टीप्लाई करना है, कभी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, तो यही चीज़ पहले -2 से और +2 से मल्टीप्लाई करके रख देता हूँ मैं, तो बाद में इसको जहाँ पे भी यूज़ करना हो हम लोग यूज़ कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या कर लेता हूँ मैं, -2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो -2 से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, -π/2 का क्या होगा, पाई होगा, जीरो का तो जीरो रहेगा, -π/2 का -पाई होगा, ये +π/2 का पाई होगा, और -π/2 का कितना होगा, वो हो जाएगा पाई। तो ये होगा -पाई यहाँ पे और ये होगा +पाई यहाँ पे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बदल जाना चाहिए और बदलेगा, ठीक है। और ग्राफ जीरो पे तो जीरो ही होगा, और यहाँ पे कुछ इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो ये थोड़ा सा इसका हाइट ऐसे बढ़ जाएगा। और इधर से कैसा होगा, देखो ग्राफ तो बहुत घटिया बनेगा, ठीक है। बस भावनाओं को समझो अभी इसके, ठीक है ना। इधर ऐसा कनक्यू डाउनवर्ड है और इधर से कनक्यू अपवर्ड है, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। -1 कहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे कहीं -1 है, और +1 कहाँ पे, यहाँ पे। ये ग्राफ क्या होगा, y = किसका है, ये है टैन इनवर्स ऑफ एक्स का, लेकिन 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू निकाल के रख देते हैं, π/2 पे वैल्यू कितना आ रही है बोलो, मतलब 1 पे वैल्यू कितना आ जाएगी, टैन इनवर्स ऑफ 1 π/4 होगा, 2 × π/4 मतलब हो जाएगा π/2। सिमिलरली यहाँ पे -1 पे वैल्यू कितना आना चाहिए, -π/2 आना चाहिए। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ये लिख दिया, ओके। और एक और ग्राफ निकालना पड़ेगा नेगेटिव वाला, ठीक है। तो नेगेटिव वाला भी ग्राफ बना लेते हैं, ओके। इसका ही मतलब माइनस, इसको ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसी ग्राफ को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा, ये ग्राफ नीचे आएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी पाई ही आएगी और मिनिमम वैल्यू भी कितना आएगी,
माइनस पाई आएगी, ठीक है। और ये ग्राफ सिर्फ होगा क्या कि इधर वाला ग्राफ, क्योंकि इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ग्राफ तो फिर से इधर से ही पास होने वाला है। तो ग्राफ तो अभी भी ऐसा ही होगा, ऐसे ही पाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और इधर से ऐसे ही इधर से पाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, मतलब इधर से कनक्यू अपवर्ड डाउनवर्ड, इधर से अपवर्ड, ऐसा रहेगा। दोबारा आप ये ग्राफ कुछ सही से नहीं बनाए हैं, फिर भी आपको समझ लेना है कि ये ग्राफ अपवर्ड है डाउनवर्ड है, ठीक है। मतलब पूरी कहानी कहाँ से, इसके ऊपर और इसके ऊपर ही है। अच्छा इसमें भी देख लो, यहाँ पे कहाँ ये कहीं -1 तुम्हारा यहाँ पे है, +1 कहीं यहाँ पे है, फिर से वही बात है, ये वैल्यू कितना होगी, ये हो जाएगी π/2, और ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी -π/2। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू -2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x का है। तो जब -1 रखोगे तो ये -π/4, -π/4 इंटू 2 कितना आएगा, π/4, π/2 आएगा ना, तो प्लस में आएगा, इधर से माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 1 जब लिखोगे तो π/4 -2 इंटू π/4 मतलब माइनस हो जाएगा π/2, ठीक है। अब सोचते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर, जब -1 से पहले होगा तो तुमको ये ग्राफ निकालना है, ठीक है, और +1 से आगे होता है तो ये ग्राफ निकालना है, और -1 से +1 के बीच में तो बराबर ये 2 tan इनवर्स ऑफ x निकालना है। मतलब ये जो ग्राफ है -1 से लेकर +1 तक के बीच में तो यही लेना है तुमको, ठीक है। तो मैं एक दोबारा ये ग्राफ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो कहाँ से यहीं पे निकाले, चलो आप फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे देख लो मुझे, क्योंकि क्वेश्चन जो है, क्योंकि अभी इसमें ऐसा ही होगा, क्योंकि ये हम लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम ले लेंगे और उसके आगे पीछे क्या आता है क्या नहीं आता है वो सब कुछ डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे अगर करोगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, -1 था और यहाँ पे था +1, किसका ग्राफ निकालना है हमको, हमको निकालना है tan वाले का, +2 tan वाले का। तो -1 पे तो आ रहा था -π/2, +1 पे तो आ रहा था π/2, तो ग्राफ कुछ यूँ था ऐसे, और इधर से कनक्यू अपवर्ड था ऐसे, बराबर, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, देख लो ऐसा ही था क्या, बिल्कुल ऐसा ही था, ऊपर से अप डाउनवर्ड ऐसे अपवर्ड था, ठीक है। ये डाउनवर्ड अपवर्ड कैसे आ रहा है वो भी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे, आगे चल के कनक्यूविटी बोल के टॉपिक आएगा उसमें हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। अभी तो सोचो मत उसके बारे में कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा है ऐसा मान के चलो अभी, ठीक है। मतलब -1 से +1 तक की कहानी खत्म। अब -1 से आगे की बात, +1 से आगे की बात करो, कितना है, +1 के आगे की -2 tan इनवर्स ऑफ x है, प्लस पाई है। अब प्लस पाई का मतलब क्या होगा, देखो अभी ये तो है किसका ग्राफ, -2 tan इनवर्स ऑफ x का है। अब इसमें जब प्लस पाई करेंगे तो होगा क्या, ये इसका आंसर कितना है, -2 tan इनवर्स ऑफ x, इसका यहाँ पे कितना है, पाई है। जब इसमें पाई ऐड करेंगे तो अब ये वैल्यू 2 पाई होगी, मतलब ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा। 0 पे पाई ऐड करेंगे तो ये वाला ऊपर यहाँ पे आएगा, और -पाई वाला 0 पे आ जाएगा। मतलब यही ग्राफ मैं थोड़ा छोटा सा इधर निकाल लेता हूँ, तो होगा क्या, इधर निकाल लेता हूँ तो ऐसा कुछ होने वाला है। ग्राफ के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये घटिया ग्राफ बन रहे तो थोड़ा सा सहन कर लो इसको। यहाँ पे कितना है, पाई होगा, और ये वाला कौन सा होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। तो ग्राफ तुम्हारा कैसा होगा, यहाँ से तो होगा, देखो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, अप डाउनवर्ड है, ठीक है ना, ऐसा अपवर्ड है शायद, तो इसमें तो ऐसा होगा तुम्हारा, और इधर से तो ऐसा होने वाला है, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ रहेगा रफली देखा जाए तो। और तुम्हारा 1 कहाँ पे, यहाँ पे, और 1 के आगे ही ये ग्राफ है तुम्हारा। तो 1 पे वैल्यू कितना आ रही है बोलो, 1 पे वैल्यू आ रही है π/2। इसका मतलब इस टाइप का कुछ ग्राफ है तुम्हारा डाउनवर्ड वाला, मतलब अपवर्ड वाला। मतलब 1 पे कितना, π/2, π/2 के बाद ये जो ग्राफ होगा तुम्हारा ऐसा नज़दीक आते जाएगा, 0 को कवर करेगा। तो इस जगह पे ऐसा ग्राफ है, और कंटिन्यूस दिख रहा है तुमको, क्योंकि 1 पे इस साइड से π/2 है, इस साइड से π/2 है, ओके, ये वाला हो गया। अब -1 से पीछे देख लो क्या है, -1 से पीछे ये वाला ग्राफ है, -2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, बराबर। तो इसका मतलब अब इसमें माइनस पाई करना है, इसमें प्लस पाई किया था ना, अब इसमें माइनस पाई करो। जब माइनस पाई करोगे तो कितना आएगा, -पाई प्लस पाई, ये तो 0 होगा। मतलब ये जो पॉइंट है अब यहाँ पे आएगा नीचे, और 0 वाला -पाई बन जाएगा, और -पाई वाला -2 पाई बन जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ ऊपर गया था, अब इस वाले केस में क्या होगा, ये ग्राफ अब नीचे उतरेगा। चलो मैं इधर ही बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको इस साइड से ले लेंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ से बना के, ठीक है, यहाँ भी बना लेता हूँ,
तो क्या होगा, ग्राफ जो होगा अभी अब यहाँ पे रहेगा इधर नीचे। तो ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट करने वाला है, और ये अगर तुम्हारा कितना है, पाई है, तो नीचे माइनस पाई है, तो नीचे माइनस क्या तक जाने वाला है तुम्हारा ग्राफ, ये 2 पाई तक जाने वाला है ना। तो कुछ इस टाइप का बनेगा। चलो इसको पहले हटा ही दो। ओके, तो कहाँ पे तुम्हारा ये होगा तुम्हारा माइनस पाई, ठीक, ये होगा माइनस पाई, तो ये होगा -2 पाई। ओके, तो होगा क्या, देखो ग्राफ जो होगा तुम्हारा कैसा है देख लो पहले ग्राफ, क्योंकि सिर्फ ये बढ़ाने से तो हमारा तो शेप में तो चेंज नहीं होगा ना, तो ऐसा तो डाउनवर्ड है और ऐसा अपवर्ड है, ठीक है, यही ग्राफ सेम रहेगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो यहाँ से तो होगा तुम्हारा डाउनवर्ड इस टाइप का, और इधर से होगा अपवर्ड ऐसे, मतलब इस यहाँ से ऐसे कुछ यूँ टाइप रहेगा, और कुछ इस तरह का इधर रहेगा ऐसा, और ये -2 पाई को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा। तुमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, -1 से पीछे लेना है, मतलब इसके पीछे लेना है। तो -1 पे तो वैल्यू कितना आ रही है इसकी देख लो, ये आ जाएगी -5/2। तो मतलब -5/2 से पीछे कैसा है तुमको दिख रहा है, ऐसा डाउनवर्ड ग्राफ दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, इतना ग्राफ दिख रहा है। तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे लगा दो, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा फिर तुम्हारा, इस टाइप का बन जाएगा, सही है क्या। तो यहाँ से ग्राफ ऐसा बन गया। तो तुम्हारा ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y = साइन इनवर्स ऑफ कितना, 2x डिवाइडेड बाय 1 + x²। ये ग्राफ है तुम्हारा इसका, सही है। तो बस ऐसा ग्राफ बन गया। अब देख लो क्या है सीन, -∞ से लेकर -1 तक कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ स्मूथ है, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, ठीक है। -1 से +1 के बीच में यहाँ पे कंटिन्यूस भी है, बराबर क्या, और 1 पे भी कंटिन्यूस है, बराबर क्या। स्मूथ है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन कंटिन्यूस तो है, 1 से आगे भी कंटिन्यूस है, मतलब ग्राफ कंटिन्यूस है। और इसलिए हमने यहाँ पे देखा था कि -1 पे और +1 पे वैल्यू सेम आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी ना -1 से +1 पे, यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए सेम आ रही थी। अब यहाँ पे वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है ये डेरिवेटिव में, ताकि क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कॉर्नर्स है, और कॉर्नर पे क्या होते हैं, कॉर्नर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखो जब मैं इस जगह पे टेंजेंट खींचने की कोशिश करूँगा, तो इस साइड पे तो टेंजेंट तुम्हारा ऐसा बन गया, और इस साइड पे टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो ये जो लाइन है इस एक्सिस के साथ क्या बना रही है, >90 एंगल बना रही है, तो ये तो एक्यूट एंगल बन गया। तो इसका स्लोप कैसा होगा, इसका स्लोप तो नेगेटिव होगा, और इसका स्लोप कैसा होगा, इसका स्लोप होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बनाएगा। सेम वे यहाँ पे देखो, इस साइड पे तो टेंजेंट तुम्हारा ऐसा बनने वाला है, और इस साइड पे टेंजेंट कैसे बनने वाला है, ऐसे बनने वाला है। इसका स्लोप फिर से कितना होगा, नेगेटिव, और इसका स्लोप कैसे होगा, इसका स्लोप होगा पॉजिटिव। मतलब -1 से आगे जाते तो प्लस पॉजिटिव, मतलब एक्यूट एंगल बना रहा है टेंजेंट, और -1 से पीछे आते तो एब्टूस एंगल बना रहा है, मतलब नेगेटिव एंगल बना रहा है। तो -1 से पीछे पहले देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी क्या, डेरिवेटिव की, देखो -1 से पीछे इसका नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, बराबर है, और -1 से आगे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था। सेम वे +1, 1 के आगे, 1 के पीछे +1 है, और 1 के आगे -1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है, इधर से देखो 1 से पहले पॉजिटिव स्लोप, और 1 से आगे के लिए नेगेटिव स्लोप। इसके वजह से वहाँ पे डेरिवेटिव सेम नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा इस वीडियो को देख लो, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और भी आगे आएंगे, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करना ही है तो y = cos इनवर्स ऑफ, है ना, 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो तुम, y = tan इनवर्स ऑफ कितना, 2x डिवाइडेड बाय 1 - x²। इसका भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तुमको, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आ रहा है नहीं आ रहा है ये मुझे बता दो, हाँ, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी में भी आ सकता है, और इसमें भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, डेरिवेटिव में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जा सकता है किसी पर्टिकुलर x = 2 पे, x = 3 पे, तो तुमको ये पाई ऐड करना है माइनस करना है वो पता चलना चाहिए, ठीक है। शायद इसको निकालने के लिए तुमको cos इनवर्स ऑफ cos x की ज़रूरत पड़ेगी, इस ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा इसका, ऐसे, है ना, ये 0 है, ये होगा तुम्हारा पाई, और ये होगा 2 पाई ऐसे, तो इस टाइप का आएगा। ओके, किसका ये ग्राफ है, y = cos
इनवर्स ऑफ cos x की बात चल रही है, तो इसका इस टाइप का ग्राफ आएगा। तुम निकाल सकते हो जैसे अभी हमने ऊपर वाला साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ निकाला ना, उस टाइप से इसमें tan इनवर्स ऑफ tan x की जरूरत पड़ेगी, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाता है। -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ये लाइन आएगी, फिर π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में ये लाइन आएगी, फिर -3π/2 से लेकर π/2 के बीच में ये लाइन आएगी। मतलब इस जगह पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू कौन सा वैल्यू होगा, ये होगा -2π, -π होगा, ये होगा -π/2, ये होगा 0, ये होगा π/2 और ये होगा पाई, ये होगा 3π/2। बस ऐसे ही चलते जाएगा अभी ये, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, y = tan इनवर्स ऑफ tan x की। अगर तुमको tan 2x तक चाहिए ग्राफ, तो मतलब कितना -π से लेकर +π के बीच में शायद चाहिए, तो इतना ग्राफ। मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, y = हो जाएगा x, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, x + x - π, ऐसा इसका ग्राफ होगा। नहीं, x + π होगा, सॉरी, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव आएगा ना। इसका आएगा वो, इस लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, y = x - π, क्योंकि ये नीचे कट कर रहा है, और इसका इक्वेशन कितना आएगा, y = x, ठीक है। तो इसमें तो इसकी ज़रूरत पड़ी है, इसमें कितना आएगा, ये तो y = x है, ये कौन सा है, y = -x है, ये कौन सा रहेगा, y = -x + 2π होगा। ऐसे बना लो इसको, क्या आएगा देखो। ठीक है, बहुत कुछ कर लिया अभी हमने। हमारा प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमको क्या करना है कि इसका टेंजेंट निकालना है, x = माइनस, मतलब x = √3 पे। ये हमारा प्रॉब्लम था, बराबर है क्या। तो इसका मतलब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तुमको, तो तुमको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि x = √3 पे इसका बिहेवियर कैसा था। तो इसका बिहेवियर कुछ इस टाइप का था कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना था, ये प्लस था, ये +π था, ऐसा, बराबर है क्या। x = √3, 1 के आगे ही ऐसा था ये, बराबर। -1 से +1 के बीच में सिर्फ +2 tan इनवर्स ऑफ x था, और -1 से पहले -2 tan इनवर्स ऑफ x -π था, ऐसा था, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव निकालोगे तुम dy/dx, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये -2/1 + x² होगा ये। और जब x की वैल्यू कितना रखोगे, dy/dx एट कहाँ पे चाहिए तुमको, x = √3 पे चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 1 + √3 का स्क्वायर मतलब 3 होगा, और ये होगा -2 डिवाइड बाई 4 और इक्वल हो जाएगा -1/2। सही है क्या। तो तुमको स्लोप मिल गया किसका, टेंजेंट का। अब चाहिए तुमको पॉइंट, तो पॉइंट के लिए x तो यहाँ पे मिल गया। अब तुमको चाहिए y कैसे निकालोगे, इसमें रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे शायद तुमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, ये अगर डायरेक्ट करते तो शायद ये माइनस आता नहीं आता, वो बात अलग है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि पॉइंट का भी तो देखना पड़ेगा ना, पॉइंट भी कितना आएगा, वो भी तो मैटर करेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू √3 जब इसमें रख दिया, तो tan इनवर्स ऑफ √3 कितना आएगा, π/3 होगा। तो y = कितना आ जाएगा, -2π/3 प्लस हो जाएगा पाई, कितना हो गया, टोटल हो जाएगा π/3। बस ये होगा तुम्हारा y = कितना आ गया, π/3 आ गया, ठीक है। वैसे भी इसकी वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आने वाली है, तो उससे तो आगे जाने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लो डायरेक्ट, अगर √3 अगर इसमें रख देते तो 2√3 डिवाइड बाई हो जाता है कितना, ये 1 + 4, तो 1 + 3 मतलब हो जाएगा कितना, 4, तो 2π/2 मतलब 2 × 3 मतलब 2 × 3 डिवाइड बाई कितना आ जाता, 4 आ जाता, तो ये 3/2 हो जाता, 3/2 हो जाता क्या। तो tan इनवर्स ऑफ 3/2 का कितना वैल्यू आ जाता, नहीं 2√3/2 हो जाता, 4 हो जाता, तो √3/2 आ जाता, तो π/3 उधर से भी आ जाता वैसे, ठीक है। लेकिन इस डेरिवेटिव को जब इसको डिफ्रेंशिएट करते तो शायद ये आता नहीं आता, वो देखना पड़ेगा तुमको। ओके, तो स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया। पॉइंट कितना है, x की वैल्यू कितना है, √3 है, और y की वैल्यू कितना है, π/3 के बराबर है, ओके। और स्लोप कितना है, स्लोप है -1/2। ये किसकी इन्फॉर्मेशन है, टेंजेंट के लिए है। तो तुमने क्या किया, इक्वेशन बना दिया, y - π/3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्लोप कितना है, -1/2 है, तो x माइनस हो जाएगा √3। करना है मल्टीप्लाई, इच्छा है तो कर लो। तो ये 2y होगा, माइनस होगा π/3, और ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ही आएगा, तो x माइनस हो जाएगा √3 को 0, तो x + 2y - π/3 - √3 = 0। ये होगा इक्वेशन तुम्हारा टेंजेंट का।
नॉर्मल का ढूंढना है तो भी आसान है। तो कैसे ढूंढेंगे नॉर्मल का? नॉर्मल का ढूंढने के लिए स्लोप तुमको निकालना पड़ेगा -1/dy/dx एट x इक्वल टू √3, और वो कितना है -1/2 के बराबर है। तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, पॉइंट तो वही रहेगा, y माइनस होगा π/3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस हो जाएगा √3। करना है सॉल्व आगे तो सॉल्व करो, ऐसा रखना है तो ऐसा ही रख दो। समझ में आ रहा होगा। इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे बीच बीच में ही चलाएंगे, ठीक है, और मुझे लगता है कि ये एक सफिशिएंट रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री सही से नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग उसका एक अलग से सेशन चलाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आता है ये वाला तो एक बार दोबारा देख लो इसको, ये समझ में आना ज़रूरी है। और ये देखने के बाद तुरंत आप इसको ट्राई कर लो पहले, ये जो मैंने बोला था ना, तो ये मेथड क्लियर ही हो जाएगी। बराबर, ये प्रॉब्लम सबको ट्राई करना है, और अगर ये ट्राई कर लिया मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये चीज़ें जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा हो गया, ये चीज़ें जो है कैसे होगी आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। ये किस में आएगा, ये आ जाएगा आपको डेरिवेटिव में मिलेगा, डिफरेंशियबिलिटी में मिलेगा, बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कर लो फिर आप, ओके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।